अरब और इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस ने इसराइली जारियत को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। दोहा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कतर की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को जवाबी इक़दाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। एलामी में कतर, मिस्र और अमरीका की जानिब से गजा जंगबंदी के लिए सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। कतर में अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कतर पर हमला इसराइल के तौसीअ पसंदाना अज़ाइम का एक और इजहार है। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ दोहा में अरब इस्लामी ममालिक का सरबराह हंगामी इजलास। सऊदी वलीअहद, तुर्क सदर, ईरानी सदर और दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की भी शिरकत। कतर पर हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। इस्लामाबाद में ज़मीनों की जाल साजी के जरिए मुंतकली की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी। कमेटी जाल साजी के शिकार अफराद और इदारों के नुकसान के इजाले के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की सैलाबज़दा तहसील अलीपुर का दौरा। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल पूछे, सहूलतों से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। मुतासरीन को इमदादी चेक भी दिए। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जब सैलाब आया तो सबसे पहले हमने इमदाद देना शुरू की। मुखालिफिन यहाँ कर शुबदाबाजी कर रहे हैं। हमने अपने दौर में ऐसे काम किए जिससे गुजरात में तरक्की हुई। नून लीग की हुकूमत आते ही सबके काम रोक देती है। हमारे मंसूबे बंद ना करते तो गुजरात का यह हाल ना होता। नून लीग के वजीरों ने एक धेला भी अपनी जेब से नहीं दिया। परवेज इलाही ने गुजरात में यूनियन काउंसिल मदीना और सैयद कलां का दौरा किया। सैलाब मुतासिरीन में राशन तकसीम किया। आजादी की जंग है, कोई मजाक तो नहीं चल रहा। और हम इसको कैसे ले रहे हैं? हम इसको ले रहे हैं कि शायद मैं विलागों से या मैं जेली अकाउंटें बनाकर कमेंटों से मैं ये कर लूं, ऐसा नहीं है। पहले दिन से जो ड्रामा शुरू है, ये ड्रामा बंद हो जाए। इमरान खान यूं रिहा है, यूं ये इन ड्रामों की वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। घर में बैठे हुए और ऐसे कर रहे हैं और ऐसे पे इनकलाब नहीं आते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, घर बैठकर सोशल मीडिया पर उंगलियां चलाने से इनकलाब नहीं आते। वीलॉग और जाली अकाउंट बनाने से आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जाती। इन्हीं ड्रामों से बानी PTI की रिहाई नहीं हो रही। पार्टी में ग्रुप बंदियां हैं। अपने लोग कहते हैं कि अली अमीन मिला हुआ है। कमजोर पोजीशन में ना मुज़ाकरात होते हैं ना जंग। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो चाहें तो जेल जा सकते हैं, लेकिन जेल तोड़ने से क्या होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला किया। इससे पहले कमेटी ने जून और जुलाई में भी शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए फितनल खवारिज के 14 और बनू में मजीद 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर को की गईं। ISPR ने मजीद कहा, पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म की लकी मरवत और बनू में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में छुपने नहीं देंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान विफाकी खातों में 375 खरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट से दस्तबरदार। सालाना बजट से 27 गुना ज्यादा रकम का जिक्र टाइपिंग मिस्टेक करार दे दिया। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक AGP की नई रिपोर्ट में मान लिया गया कि असल वर्जन की एग्जीक्यूटिव समरी में गलतियां थीं। 2 जगह अरब को खरब लिख दिया गया। दुरुस्तगी के बाद असल रकम 9.7 खरब रुपए है। इस एतराफ़ ने रोजनामा दी न्यूज़ की खबर को दुरुस्त साबित कर दिया।
कि 375 खरब रुपए का हिस्सा मुआशी मंतक और माली हकीकत के बरक्स मालूम होता है। ना घर बचा ना सामान, सैलाब सब बहा ले गया। कबीरवाला में दरिया रावी और दरिया चिनाब में सैलाब से हजारों लोग बेघर हो गए। चकदरखाना की शहजादी माई अपने घर की दोबारा तामीर के लिए परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। कहा खुले आसमान तले छोटे बच्चों के साथ बैठी हूँ, घर मुकम्मल बह गया है। किले ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਸਨ ਵੇਚ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे हैं। जानवर बेचकर जमीन ठेके पर ली, फसलें बर्बाद हो गई, घर तबाह हो गए, खैमा बस्ती खत्म हो गई। कहाँ जाए? ओकाड़ा में सैलाब से मुतासरा एक किसान का खैमा छोड़ने और घर वापस जाने से इनकार। हुकूमत से इमदाद का मुतालबा किया। इलाके की दीगर किसानों का भी शिकवा है कि हुकूमत ने अब तक उनसे राबता नहीं किया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सरकारी स्कूल कायम रिलीफ कैंप में बेनज़मी, मुतासरीन इमदादी सामान के लिए लड़ पड़े। धक्कम-पेल और हाथापाई हुई, जिसके हाथ जो आया लेकर चल पड़ा। सैलाब मुतासरीन सारा इमदादी सामान ले गए, कैंप खाली हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक चीन दोस्ती को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहम करार दे दिया। शंघाई में फौदान यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। CPEC पाकिस्तान चीन दोस्ती का अमली सबूत है। बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेशनल कांग्रेस मेमोरियल की यादगार का दौरा। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। विजिटर्स बुक में लिखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार का दौरा एक एजाज़ है। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि ये तारीखी मुकाम चीन को आलमी ताकत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार वाज़े करता है। यादगार के दौरे पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर जरदारी के हमराह थे। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तगी और टैक्स चोरी में 3 माह में 100 अरब रुपए के मुमकिन नुकसान का इंकशाफ। कस्टम्स ऑडिट में 13,140 गुड्स डिक्लेरेशंस में 2,530 में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आई। 1,524 डिक्लेरेशन में 5 अरब रुपए के टैक्स और ड्यूटी चोरी के केसेस पकड़े गए। 10 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत का ममनू अशिया की क्लियरेंस का भी इंकशाफ। जुर्माने ना लगाए जाने पर रेवेन्यू को भारी नुकसान पहुंचा। बोगस इंपोर्टर्स के जरिए 54 सोलर पैनल कंटेनर्स भी गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन चलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवेज़ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। ट्रेन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान सफ़र 20 मिनट में तय हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ के विजन का आकाश है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि ट्रेन सर्विस शहरियों के लिए कम खर्च और तेज रफ्तार सफरी सहूलत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तेफाक। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि कार्बन क्रेडिट की मार्केट खोलना होगी, जिसके लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। मुराद अली शाह ने कहा सक्खर बैराज की गुंजाइश बढ़ानी है। वफाक सक्खर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुराद अली शाह ने कहा दरिया सिंध पर कुछ बंद नाजुक हैं, जापान की मदद से उन्हें मजबूत करेंगे। और 15 साल ओवन कूपर ने तारीख रकम कर दी। सबसे कम उम्र अदाकार के तौर पर एमी अवार्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने सीरीज एडोलेसेंस में जेमी मिलर का किरदार अदा करके आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड अपने नाम किया। इस वक्त से 14 साल के थे वो जब सीरीज फिल्माई गई थी और ये उनका पहला अदाकारी का तजुर्बा था।